Let us see a question which says if x, y, z are positive and x plus y plus z is 7, then find greatest value of x square y cube z square। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं तो पहली बार में हमें समझ में नहीं आता है कि किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस में कई बार पूछे गए हैं और एनडीए में भी पूछा गया है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हमें डेटा गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है x इज़ पॉजिटिव, y इज़ पॉजिटिव एंड z इज़ पॉजिटिव, ऑल थ्री आर पॉजिटिव एंड इट इज़ गिवन दैट x प्लस y प्लस z इज़ 7 and we have to find the maximum value of x square y cube and z square। इसकी जो है हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इस प्रोडक्ट की जिसमें तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का नहीं है, ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की जो इनइक्वलिटी है। जो आप सबको पता है कि जब भी a और b दो नंबर दिए हुए हो तो उनका अर्थमेटिक मीन जो है वो हमें पता है a प्लस बी बाई 2 होता है और उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रूट ए बी होता है। और हमें पता है कि am जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है यदि a और b पॉजिटिव है, यदि a और b पॉजिटिव है, राइट। ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। यदि ए और बी दोनों इक्वल है तो इक्वलिटी होल्ड करती है, अदरवाइज इनइक्वलिटी होल्ड करती है। तो हमें 2 की जगह या 3 नंबर दिए हुए हैं। तो 3 नंबर का जब हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो 3 नंबर की जब हम बात करेंगे तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा उनका x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा उनका x वाई जेड की होल पावर 1/3। ये हम जानते हैं, इतना सबने पढ़ रखा है। और am gm inequality will also hold here, means am will be greater than equal to gm whenever x, y and z are greater than 0. Whenever they are positive then this inequation is also true for 3 variables। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो यदि मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना हो तीनों नंबर का तो वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। यदि x वाई जेड का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो वो 7/3 हो जाएगा, जो कि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब ही हो जाएगा। बट यदि मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन देखता हूँ तो वो हो जाएगा x वाई जेड की पावर 1/3। बट मुझे x वाई जेड निकालना ही नहीं है, मुझे तो जनरेट करना है x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये जनरेट करना है, एक्स वाई जेड नहीं लाना मुझे। तो यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि हम इस एक्सप्रेशन तक कैसे पहुँचेंगे। गिवन है हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 7/3 हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। बट हमें तो एक्स वाई जेड फाइंड ही नहीं करना, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो यहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो इसकी चाहे कुछ भी पावर आ जाए तो मैं पहुँच सकता हूँ क्योंकि एक्स वाई जेड मुझे दिए हुए कि पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया कि अर्थमेटिक मीन 3 नंबर की बजाय, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स स्क्वायर लाना है तो x को मैं x/2 प्लस x/2 लिख लूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ 7 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज 7। ये मुझे काम में लेना है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैंने x को x/2 प्लस x/2 कर लिया, क्योंकि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा। नो डाउट x²/4 आएगा बट वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट एक्स स्क्वायर तो जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली यदि मेरे को यहाँ y दिया हुआ है और मुझे y³ लाना है प्रोडक्ट में, तो मैं y को लिख सकता हूँ y/3 प्लस y/3
प्लस वाई बाई थ्री। सिमिलरली यहाँ जेड स्क्वायर लाना है तो मैं जेड को जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू लिख लूँ, और इन सब को यदि मैं ऐड करूँ तो ये x है, ये y है, ये z है, क्योंकि x बाई टू प्लस एक्स बाई टू, टू एक्स बाई टू तो x आ जाएगा, ये 3y बाई थ्री तो ये y आ जाएगा, और ये z बाई टू प्लस जेड बाई टू, टू जेड बाई टू तो z आ जाएगा। यानी इन तीनों का सम करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और इसका सम दिया हुआ मुझे 7। तो यहाँ से मुझे हिंट मिलता है, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर की बजाय 3 नंबर्स की बजाय 7 नंबर्स ले लेता हूँ। तो लेट अस एज्यूम 7 नंबर्स आर x बाई टू, x बाई टू, y बाई थ्री, y बाई थ्री, y बाई थ्री, z बाई टू एंड z बाई टू। अब इन 7 नंबर्स का मैं am निकाल लेता हूँ और gm निकाल लेता हूँ। तो am will be greater than or equal to gm. This inequality will also hold for 7 numbers as well. So I can say am of these 7 numbers will be x by 2 plus x by 2 plus y by 3 plus y by 3 plus y by 3 plus z by 2 plus z by 2 whole divided by 7 will be greater than equal to x by 2 into x by 2, तो x बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, y बाई थ्री इंटू वाई बाई थ्री इंटू वाई बाई थ्री, तो इट बिकम्स y बाई थ्री का होल क्यूब। मल्टीप्लाई करूँगा ना तीनों को, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ऑल 7 का प्रोडक्ट की पावर 1/7 हो जाएगी, तो पावर में 1/7 आ जाएगी। और जो थर्ड नंबर आ जाएगा वो थर्ड नंबर क्या आ जाएगा, z बाई टू इंटू जेड बाई टू, तो z बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये 7 नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया। ये दो नंबर x बाई टू प्लस एक्स बाई टू, तो सम तो x आ रहा है, बट x बाई टू इंटू एक्स बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही y बाई थ्री इंटू वाई बाई थ्री इंटू वाई बाई थ्री, तो y बाई थ्री का होल क्यूब आ जाएगा, z बाई टू इंटू जेड बाई टू, तो z बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये am gm इनइक्वलिटी मैंने 7 नंबर्स पे अप्लाई कर दी। ये 7 नंबर्स कहाँ से आए, ये मुझे कहाँ से क्लू मिला, ये क्लू मिला मुझे, पहला तो x प्लस वाई प्लस जेड 7 दिया हुआ था, दूसरा मुझे ये फाइंड करना था। तो इन पावर्स को मैंने देखा तो 2 प्लस 3 प्लस 2 तो 7 आ रहा था, तो मैंने ये कर लिया। आई होप समझ में आ गई बात। अब अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि x बाई टू प्लस एक्स बाई टू एक्स हो गया, y बाई थ्री प्लस वाई बाई थ्री 3 टाइम्स ऐड किया इसको तो y हो गया, ये z बाई टू प्लस जेड बाई टू जेड हो गया, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू वाई क्यूब बाई 27 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/7। तो अगली स्टेप में अब मैं x प्लस वाई प्लस जेड को 7 पुट कर सकता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड मुझे दिया हुआ 7, तो यहाँ अगली स्टेप में मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 7, तो 7/7 हो गया, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16 हो गया, इंटू 27 की होल पावर 1/7 हो गया, राइट। अब इन इक्वेशन में अगली स्टेप में क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 27 की होल पावर 1/7। अब क्योंकि एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो मैं दोनों तरफ पावर जो है 7 कर सकता हूँ। जैसे इन इक्वेशन में हमें पता है कि कहीं लिखा हुआ है 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा तो वो भी 2 रहेगा, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू हो ये तो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। ऐसे इसमें दोनों तरफ मैंने पावर 7 ले ली, तो इधर हो जाएगा 1 की पावर 7 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 27 की पावर 1/7 की पावर 7, ये हो जाएगा। तो 7 पावर कैंसिल हो जाएगी, ये 7 पावर कैंसिल हो गई, तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू था ये, तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 27 हो गया, ये पावर 7 हट गई। तो अब मेरे पास टारगेट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों तरफ 16 इंटू 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या किया मैंने, 16 इंटू 27 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया,
जेड स्क्वायर की पावर 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में जो 16 इंटू 27 है वो कैंसिल हो गया। दोनों तरफ इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो 16 इंटू 27 कितना होगा ये अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 27 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 जा 42, कैरी ओवर 4, 6 2 जा 12, 4 16 इंटू 7 और ये 2 आ गया, तो 2 आ गया, 3 आ गया और कैरी ओवर 1 आ गया 4। तो 432 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 432। हमें पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब ये 432 से कम या इससे कम है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 432 ही हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 432 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई मेरे पास 432। 432 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट किया जा सकता है, तो वो आपको लॉजिक अप्लाई करना है। हमने कंसेप्ट लगाया AMGM इनइक्वालिटी, AMGM इनइक्वालिटी लगाया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हर बुक में मिल जाएंगे। जो भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस लेवल पे, एडवांस लेवल पे, हर बुक में मिलेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मुझे बताइए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको जेईई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैं जो भी अपनी तरफ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा सकता हूँ वो मैं कराता रहूँ। जो बच्चे को डर लगता है जेईई से वो डरे नहीं, धीरे धीरे रोज़ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करते रहें, आपका कमांड आता रहेगा। बट चैप्टर्स को स्विच ओवर नहीं करें, एक ही चैप्टर को 10-15 दिन दीजिए, क्वेश्चंस करिए, सोल्ड एग्जाम्पल करिए, जिस भी कोचिंग पे आप जा रहे हैं उस कोचिंग के मॉड्यूल करिए। जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास है जेईई की, मैथमेटिक्स की अच्छी अच्छी बुक्स आती है, बहुत अच्छे अच्छे पब्लिशर्स हैं, बहुत टीचर्स ने बहुत काम कर रखा है, बहुत रिसर्च कर रखी है, हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उन्हें बार बार करिए। और फिर भी डाउट हो टीचर से पूछिए, यहाँ कमेंट करके बताइए मुझे। जिस तरह के भी क्वेश्चन आपको चाहिए, जिस चैप्टर के भी चाहिए, मैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या जो बच्चे मेरे को डाउट्स भेजते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर करके यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। ये क्वेश्चन भी मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।